संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को आज के रविवार के सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। हरे कृष्णा। आज बहुत ही पवित्र दिन है, आज देवशायनी एकादशी। तो इस एकादशी के आज हम एकादशी व्रत क्या है, उपवास क्यों करते हैं और एकादशी का महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु ने कैसे अपने माँ को एकादशी करने के लिए बताया, वो सब आज चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, यज्ञ दान तपम कर्म न त्याजम कार्यम एव च। यज्ञ दान तप चैव पावनानि मनीषिणाम्। तो भगवान इन तीन चीजों को बता रहे, यज्ञ दान और तप, इस कार्य को कभी छोड़ना नहीं है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम, त्याग नहीं करना है। कार्यम एव च, ऐसे कार्यों को कभी त्यागना नहीं है। क्योंकि यज्ञ दान तप चैव पावनानि मनीषिणाम्, मनुष्य को पावन बना देते हैं, शुद्ध करते हैं। शुद्ध व्यक्ति भी मतलब इस कार्यों से शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए यज्ञ दान और तप, तो इसको कभी मत त्यागो। तो ये एकादशी या उपवास एक तपस्या में आता है। तो ऐसे हम देखते हैं हमारे देश में विशेष करके सभी लोग कुछ ना कुछ उपवास रखते ही। कोई सोमवार उपवास रखता है, कोई मंगलवार रखता है, कोई बुधवार, कोई गुरुवार, कोई शुक्रवार। हर वार में एक ना एक दिन किसी का उपवास रहता ही। तो ऐसे 7 के 7 दिन में कौन सा एक दिन कोई ना कोई उपवास रखता है। तो लेकिन इन सारे उपवासों का उद्देश्य क्या है, किसके लिए करते हैं? साधारण से लोग ये व्रतों को या उपवास को रखते हैं इससे धन प्राप्ति के लिए। कुछ लोग धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु, कोई बहुत बीमार है तो इस रोग से मुक्त होने के लिए उपवास रखता है। कोई राजनीतिक उद्देश्य से, सत्याग्रह, ऐसे राजनीतिक उद्देश्यों से वो उपवास रखते थे या रखते हैं। कोई अच्छा नौकरी मिले तो इसके लिए उपवास रखता है। कोई अच्छा पति मिले, कोई अच्छा पत्नी मिले, या ऐसे कुछ ना कुछ उद्देश्य से उपवास रखता है। तो ये सारे उद्देश्य अच्छे हैं, लेकिन ये सब भौतिक उद्देश्य, तो ये शाश्वत लाभ नहीं देने वाला है। तो वो उपवास आपका पूर्ण व्रत करने से आपको जो लाभ मिलेगा, तुरंत आप उपवास को छोड़ देते हैं। मतलब आपको उससे आपके उद्देश्य पूर्ति होने के बाद आप उस उपवास को आगे नहीं करते, तो कुछ क्षणिक लाभ के लिए आप ये उपवास करते हैं। इसको भौतिक इच्छा प्राप्ति के लिए उपवास कहते हैं। तो ऐसे भौतिक लाभ के लिए लोग उपवास करते हैं। तो ये उपवास का फल भी क्षणिक है और कुछ समय के लिए है। तो लेकिन
जब हम भगवान की उपासना या उपवास करते हैं तो वो शाश्वत लाभ के लिए हम करते हैं। तो हमारी इच्छा पूरी होते ही व्रत समाप्त हो जाता है। तो ये भौतिक जो व्रत होता है, इच्छा पूर्ण होते ही व्रत भी समाप्त हो जाता है। हाँ, तो जरूरत खत्म होते ही व्रत भी खत्म होता है। तो लेकिन जो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, ऐसे जो व्रत है, ये उपवास है, ये भौतिक धर्म है, ये आध्यात्मिक धर्म नहीं। ये क्या है? भौतिक धर्म है। तो ये भौतिक लाभ के लिए किया जाता है। तो लेकिन श्रीमद् भागवतम में बताया, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगेन। आपको कुछ अकाम, कोई कामना नहीं है, सर्व काम, सब प्रकार की कामना है, या मोक्ष की इच्छा है, तब भी आप भगवान कृष्ण या अच्युत का, कृष्ण की भक्ति करना है। तीव्रेण भक्ति योगेन करने को बताया। तो अभी ये हो गया भौतिक उपवास, हाँ, जो विशेष करके देवी देवताओं से करते हैं कुछ भौतिक लाभ के लिए। तो ये लाभ समाप्त मिलते ही हम इस उपवास को छोड़ देते हैं। लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे जो आध्यात्मिक प्रगति उन्नति के लिए। तो शास्त्रों में बताया गया है विशेष करके, तो हमको एकादशी व्रत, जन्माष्टमी व्रत, रामनवमी व्रत, बाद में नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा, ऐसे उपवासों को हमको करना चाहिए। और साथ साथ आचार्यों का जन्मदिन, अप्रकट होने का उनके दिन, इस पर उपवास रखना होता है। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि तो ये कुछ भौतिक लाभ के लिए नहीं, तो इससे भौतिक आध्यात्मिक लाभ के लिए रखा जाता है, और जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, या शाश्वत धाम, शाश्वत लोक को प्राप्त कर सकते हैं, ये उद्देश्य है। तो इस संसार में भी इन व्रतों को करने से व्यक्ति सुखी और शांति से रह सकेगा और अंत में भगवान को प्राप्त कर सकेगा। तो यह मूल सिद्धांत इसका क्या है? व्रत का पालन करने का मूल सिद्धांत क्या है? भगवान के प्रति अपना श्रद्धा या अर्पण करना, या श्रद्धा से ये सब किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए उपवास रखा जाता है, ये उसका उद्देश्य है। भगवान कृष्ण की स्मरण ज्यादा से ज्यादा हो। उपवास, वास मतलब वास करना, उप मतलब पास में वास करना, इसको उपवास कहते हैं। तो हम भगवान के पास निकट रहना, तो इससे ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन हो, स्मरण हो, नाम संकीर्तन हो, ये उद्देश्य है। तो उसमें से बहुत महत्वपूर्ण है एकादशी, जो महीने में 2 बार आता है। पक्ष में 15 दिन का एक पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो 15 दिन में एक बार आता है, तो 11वां दिन पे आता है, इसलिए उसको 1 और 10 कितना हुआ? 11। तो 11, तो एकादशी। तो इस प्रकार एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। तो इसको हरिवासरे कहते हैं। हरिवासर, जैसे भगवान का जन्मदिन है जन्माष्टमी, भगवान का जन्मदिन है रामनवमी, उसी प्रकार ये भी हरि का जन्मदिन है, हरिवासर। तो इस दिन ये उपवास करने से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, इससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए एकादशी का ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए विशेष करके भारत में अधिकांश लोग कम से कम ये 2 एकादशी तो करते हैं, जो आषाढ़ी और श्रावण में। अन्य बाकी 22 नहीं किया तो भी वो 2 तो करते हैं। लेकिन शास्त्र बताता है कि सभी 12 महीना है, तो हर महीने में 2 एकादशी आता है, तो 24 एकादशी। और जिस साल अधिक मास आता है और 2 एक्स्ट्रा हो जाता है, कितना हो जाता है? 26। तो एकादशी इनको पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेगी, और उपवास करने से हमारा मन जो है ना थोड़ा शांत हो जाता है। विचलित मन क्या होता है? शांत हो जाता है। तो इसलिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी तो शास्त्रों में क्या बताया इसके बारे में देखेंगे। उपवास का अर्थ क्या है? पास में रहना। उपवास, उप मतलब पास और वास करना मतलब रहना, तो ये उपवास का अर्थ है। तो इसलिए एकादशी के दिन सभी भौतिक इंद्र तृप्तियों के कार्यों को साइड में रखकर भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का स्मरण करने से हम भगवान के निकट आते हैं। तो उपवास का सिर्फ खाना नहीं है, भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करना, ये उद्देश्य।
उपावृत्तस्य पापेभ्य यस्तु वासो गुणो सह उपवास स विज्ञेय सर्वभोग विवर्जित। उपवास का मतलब सभी पापों से और इंद्र तृप्ति के कार्यों से दूर रहना, और निश्चित ही एकादशी व्रत के पालन से धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी प्राप्ति तो होती है, पर उसके साथ पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति मतलब को भी हम भगवान की भक्ति में भी हमारी प्रगति होती है या कृष्ण प्रेम को प्राप्त होता है। तो ये उपवास का उद्देश्य। तो ये ऐसे ये ब्रह्म विवर्त पुराण में बताया है। और इसके आगे और वर्णन है श्री हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बताते हैं, एकादशी व्रतम नामम सर्व काम फल प्रदम कर्तव्यम सर्वथा प्रियो विष्णु प्रीणाम न कारणम। मतलब एकादशी व्रत पालन करने से सारे आपकी क्या है काम इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, यह उत्तम कर्तव्य है। इसलिए हर एक व्यक्ति को भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार ये एकादशी का बहुत महत्व है। तो भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते, माधवतीति भक्ति जननी जतन पालन कोरी। ये माधवतीति तो माधवतीति भक्ति जन्म, ये भक्ति का जन्म स्थान है, तो इसलिए इसको दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तो और आगे संत तुकाराम महाराज जी बताते हैं, जाशी न आवड़े एकादशी तो जीतसी नरकवासी। इसको एकादशी अच्छा नहीं लगता है, वो क्या है? वो नरकवासी है। जासी न आवड़े ए व्रत दासी नरक तो ही बीत, तो उसको नरक प्राप्त होगा। जासी घड़े एकादशी जाने लागे विष्णु पासी। जो एकादशी पालन करता है वो विष्णु के पास चला जाता है। तुका मणे पुण्य राशि तीची करी एकादशी। जिसे ये एकादशी अच्छी नहीं लगती वो जीते जी नरक में रहने वाला व्यक्ति है। ऐसे मैं नहीं कह रहा, संत तुकाराम कह रहे। जिसे यह व्रत पसंद नहीं उसको उससे नरक भी डरता है, क्योंकि वह व्यक्ति महापापी माना जाता है। जो एकादशी व्रत का पालन करता है उसे निश्चित वैकुंठ प्राप्ति होती है। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, जिसने पूर्व जन्मों में पुण्यों को राशि इकट्ठी की है वे ही केवल एकादशी व्रत पालन करता है। मतलब जिसकी पुण्य की राशि है वो इस प्रकार व्रत को पालन करता है। एकादशी बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। तो कैसे करना वो आगे बताएंगे। और आगे तुकाराम महाराज जी कहते हैं, एकादशी अन्नपानम जे नर करिते भोजन स्वान विश्वे समान अदम जनते एक तया देही यमदूत जाले त्यांचे अंकित तुका मणे व्रत एकादशी चुकलिया। जो लोग एकादशी को अन्न ग्रहण करते हैं भोजन करते हैं वह बहुत ही पतित जीव है। तो अन्न खाना वर्जित है। अन्न मतलब चावल चपाती दाल राइस ये सब। तो एकादशी को दूसरा प्रकार का आपको प्रसाद लेना है। तो एकादशी के दिन 4 स्तर का होता है। एक है निर्जल, कुछ नहीं खाना, ये बहुत कठिन है। साल में एक ही बार करते हैं निर्जल एकादशी। तो दूसरा है सफल, फल खाओ, जल और फल खा सकते, दूध भी पी सकते। तो तीसरा स्तर अनुकल्प कहते हैं। अनुकल्प मतलब जिसमें हम वराई राइस, साबुदाना और अनेक प्रकार की सब्जियां जैसे स्वर्ण, लौकी, दूधी, ऐसे अनेक केला, ये सब सब्जियां खा सकते हैं। तो ये अनुकल्प है, जिसको आपको क्लास के बाद क्या है प्रसादम हॉल में जाने के बाद पता चलेगा। आपको
परोसा जाएगा। तो इस पे 3 प्रकार का स्तर का है, तो इतना तक हम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमको अन्न और एक ग्रहण नहीं करना है। तो ये वो कहते हैं उन्हें अधम माना जाता है, क्योंकि वे जो भोजन करते हैं वह स्वान की विष्ठा जैसे होता है। जो यह व्रत नहीं करता उसके लिए यमदूत है ही, वो नरकगामी बनता है। तो मतलब एकादशी कितना महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार बताया गया। तो एकादशी के दिन चावल तथा उससे बने पदार्थ, बाद में गेहूं, ज्वार, मक्का और ये सब नहीं खाना है। दाल, मूंग, मसूर, उड़द, चना, मटर वर्जित है। राई भी वर्जित है, और राई और तिल का तेल ये भी वर्जित है। तो इन पदार्थों को खाना नहीं है। और बाकी जो एकादशी व्रत का पदार्थ है, जैसे साबूदाना, वराई राइस या वो कुछ कंदमूल भी है, तो वो सब खा सकते। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग बताया है जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो उसमें से एक अंग है। तो पहले 10 प्रमुख अंगों को वर्णन करते हैं, तो उन अंगों को मैं बताऊंगा। जैसे पहला अंग है गुरु पादाश्रयम, दीक्षा, गुरु सेवन, सद्धर्म शिक्षा, प्रच्छ, साधु मार्गानुगमनम। पहला है कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए तो गुरु का पादाश्रय लेना पड़ेगा, एक गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, फिर उनसे दीक्षा लेना पड़ेगा, फिर गुरु की सेवा करना पड़ेगा, फिर सद्धर्म प्रच्छ, सद्धर्म क्या है उसके बारे में उनसे पूछना पड़ेगा और उसको पालन करना पड़ेगा, और साधु मार्ग